गुड मॉर्निंग बच्चों। कल से आगे हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हमने कॉटन के बारे में आपको बताया था। द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट स्टिल हैज इट्स सीड्स इन इट। दीज सीड्स आर पुल्ड आउट ऑफ द कॉटन विद द हेल्प ऑफ स्टील कॉम्स। जब हम कॉटन पेड़ से निकालते हैं तो उसके अंदर बीज होते हैं। इन बीज को हम जो है चिमटे या चिमटी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन पॉड इज कॉल्ड गिनिंग। इस प्रक्रिया को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड आल्सो बाय मशीन। ये दोनों तरीके से की जा सकती है, हाथ से भी और मशीन की सहायता से। द गिन कॉटन इज कंप्रेस्ड विद हाइड्रोलिक प्रेसेस इनटू बेल्स वेइंग अबाउट 200 kg। गिन्ड कॉटन जो जिसमें से बीज निकले होते हैं उसे हाइड्रोलिक प्रोसेस से जो है दबाया जाता है और इसके 200-200 किलो की बेल्स बनाई जाती हैं। द बेल्स ऑफ रॉ कॉटन आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक, रेलवे एंड शिप्स। फिर इन्हें जो है फैक्ट्रियों तक ले जाया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। दिस कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। ये जो रॉ कॉटन होती है जो बेल्स के रूप में होती है, इसको जो है यार्न के में कन्वर्ट किया जाता है फैक्ट्रियों में इस तरीके से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तंतुओं से जो है यार्न जो बनाया जाता है इसे स्पिनिंग कहते हैं, यानी इसके तार बनाए जाते हैं एक प्रकार से। द रॉ कॉटन इज लूजन्ड एंड क्लीन्ड फ्रॉम स्ट्रा एंड ड्राइड लीव्स एटसेट्रा। सबसे पहले इस कॉटन को जो है लूज किया जाता है और इसमें से जो है तिनके और जो घास वगैरह जो भी होती है इसमें साफ की जाती है। द क्लीन कॉटन इज देन फेड इनटू ए मशीन। हियर द कॉटन फाइबर्स आर कॉम्ब्ड, स्ट्रेटन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू रोप लाइक लूज स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड स्लाइवर। ये जो साफ की हुई रुई है या कॉटन जिसे हम बोलते हैं, इसको काढ़ा जाता है और इसके जो है रस्सियों जैसी लंबी लंबी स्ट्रैंड बनाई जाती हैं, इसे स्लाइवर बोलते हैं। द स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर और स्लाइवर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न ऑन स्पिनिंग मशीन। फिर इसको स्पिनिंग मशीन पर डाला जाता है और इसके जो है इसको बुना जाता है। द ड्यूरिंग स्पिनिंग द स्ट्रैंड इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड एट द सेम टाइम। थ्रस्टिंग मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्गर। इसके बाद जब इसको स्पिनिंग किया जाता है तो जो तंतु हैं उन्हें जो है लंबा लंबा बनाया जाता है और साथ में ट्विस्ट किया जाता है ताकि ये मजबूत हो जाए। उसके बाद हमारी प्रोसेस आती है वीविंग की। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। फिर ये वर्टिकली जो है एक 2 दिशाओं से जो है ये जो स्ट्रैंड हैं इनको डाला जाता है और इसको कॉम्ब किया जाता है। इसे वीविंग बोलते हैं, यानी बुनना। द प्रोसेस ऑफ वीविंग इन इलस्ट्रेटेड एक्टिविटी 3.2 बाय शोइंग वीविंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पेपर स्ट्रिप्स। ये देखिए ये चित्र में दिखा रखा है। वीविंग कैन बी डन ऑन हैंडलूम और पावर लूम। ये जो है हाथ की मशीनों के द्वारा भी बुना जा सकता है और पावर मशीनें के द्वारा भी बनाया जा सकता है। द बिग रील्स ऑफ यार्न आर कॉल्ड बॉबिन्स। दीज बॉबिन्स आर यूज फॉर वीविंग द क्लॉथ। बड़ी बड़ी जो रील होती है उन्हें बॉबिन्स कहा जाता है और ये कपड़ा बुनने के काम आती हैं। इन द लूम द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम। अनदर यार्न इन अटैच्ड टू द शटल ऑफ द मशीन। द शटल कैरीज द यार्न बैक एंड फोर्थ across the yarn placed lengthwise in the shuttle yarn is called weft। ये इस तरीके से एक लेंथवाइज लगा रहता है और दूसरा जो है दूसरी तरफ से ऊपर नीचे उन धागों के नीचे आता है और ये एक जाल सा बन जाता है। इन सिंगल वीविंग द वेफ्ट यार्न गोज अल्टरनेटिवली ओवर एंड अंडर ए सिंगल लेंथवाइज यार्न। द क्लॉथ वोवन ऑन लूम्स इज देन ब्लीच्ड, डाइड एंड गिवन ए फिनिश। इसके बाद वो जो बुना हुआ कपड़ा है उसको कलर किया जाता है, सुखाया जाता है और उसको एक फिनिश दी जाती है। टू अंडरस्टैंड इसके बाद आता है निटिंग। इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए फैब्रिक। निटिंग में एक ही
यानी एक ही धागा जो है बुनने के काम आता है। जैसे उसमें दो लगते हैं ना फैब्रिक बनाने में। मैनी टाइम्स मैनी yarns are joined one to one lengthwise. Knitting can be done by hand and also in machine. Socks, sweaters are knitted from the suitable yarn. तो जैसे स्वेटर वगैरह बुनने का जो तरीका होता है वो सिंगल यार्न से ही होता है। अब आ जाए जूट पर। Jute is a long, softy, shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong thread. It is produced from the skin of jute plant's stem. It is the second most important plant fiber after cotton. जूट एक लंबा हल्का शाइनी प्लांट होता है जिसकी लकड़ी स्किन को जो है स्पन किया जाता है और लंबे लंबे और मजबूत धागे बनाए जाते हैं। जैसे जूट की आपने रस्सी वगैरह सुना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर एंड इज सेकंड ओनली टू कॉटन इन द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड वैरायटी ऑफ यूजेज। जूट फाइबर्स आर ऑफ वाइट टू ब्राउन इन कलर एंड 1 to 4 मीटर लॉन्ग। 1 से 4 मीटर लंबे होते हैं ये या जूट के पौधे और इनके कलर वाइट से ब्राउन होते हैं। द फैब्रिक मेड फ्रॉम जूट इज प्रॉपरली नॉन एज बारलैप। इसके द्वारा जो बुना हुआ फैब्रिक होता है उसे बारलैप। जूट फैब्रिक आर आल्सो कॉल्ड हेसियन क्लॉथ एंड जूट सेक्स आर कॉल्ड गन्नी बैग्स, और इन्हें हम गन्नी बैग्स भी कहते हैं। जूट का कल्टीवेशन कैसे होता है? इट्स सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसको जो है बोया जाता है। जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 फीट इन हाइट, 6 से 12 मीटर। इट बियर्स येलो फ्लावर्स, पीले रंग के फूल आते हैं। इट इज बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम ओनली एट दिस स्टेज। इसी स्टेज पर, फ्लावरिंग स्टेज पर ही इससे जो है गुड क्वालिटी का जूट प्राप्त किया जाता है। और अदरवाइज द स्टेम बिकम वेरी हार्ड एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव फाइबर्स फ्रॉम इट। अगर उस वक्त नहीं किया तो ये फिर ये पक जाता है, पकने पर ये हार्ड हो जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल एंड लेफ्ट इन स्टैगनेंट पॉन्ड वाटर फॉर 20 डेज। हार्वेस्टिंग के बाद इनको जो है टाइट तरीके से बांध कर इसके प्लांट्स को और तालाब में छोड़ दिया जाता है 20 दिन के लिए। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। जड़ें और जो इसका जो तना है वो सड़ जाता है और फाइबर्स इसमें आसानी से अलग होता है। द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स एंड आर सेंट टू द मिल्स। उसके बाद इस फाइबर को जो है धूप में सुखाया जाता है और बंडल में बांध कर इन्हें मिल्स में जाता है। दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू टेक्सटाइल एट द मिल। ये जो है इनको फिर बुना जाता है और ये टेक्सटाइल मिल में इनके फैब्रिक मिल जाते हैं। जूट का प्रयोग क्या है? जूट इज यूज चीफली टू मेक क्लोथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन। जूट जो है क्योंकि सस्ता है तो इसलिए ये जो है आमतौर पर रैपिंग मटेरियल के काम आता है या पैकिंग मटेरियल के रूप में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जूट इज एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग गन्नी बैग्स, पोटैटो सैक्स, कारपेट, कर्टेन्स, कोर्स क्लोथ्स एंड ड्रॉप्स। ये सब चीज़ें। फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक। जो काफ़ी होता है तो उसे भी जो काफ़ी फाइन वो जूट होता है